नमस्कारम भारतम। मैं अजीत सिंह आपके सामने मुखातिब हूँ एक विषय के साथ। इस समय हमारा हिंदू समाज जो है वो जागृति के एक नए चरण में है। सूचना तंत्रों का जो इतना प्रचार प्रसार हुआ है, उसका विकास जो हुआ है, उसका लाभ वो भी उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा देखा जा रहा है कि दूसरे लोग इन तंत्रों का प्रयोग करके जो चीज़ें हासिल कर रहे हैं, हिंदू समाज उतना नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। हम आज बात कर रहे हैं उसमें से सिर्फ एक कारण, जो दलगत राजनीति, दल या संगठन को का जो महत्व है उस पर। हिंदू समाज वर्तमान में ऐसा सोचता है या उसे ऐसा सोचने के लिए कहा जा रहा है कि यदि आप संगठित नहीं होते हैं, आप संगठन नहीं बनाते हैं, संगठन के साथ नहीं चलते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कई सारी चीज़ें सच भी हैं, सत्य भी है, क्योंकि आप अकेले कोई कार्य नहीं कर सकते, संगठन आवश्यक है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये हमारी जो परंपरा रही है, ये वास्तव में व्यवहार में जो देखने में आ रहा है, वो संगठन के बारे में ऐसी बातें नहीं करता, या ये कह सकते हैं कि हमेशा ऐसी बातें नहीं करता। संगठन वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, उनके अपनी विशेषताएं हैं, उनके गुण हैं, लेकिन वो एक सर्वोपरि चीज नहीं है। जब आप कोई कार्य करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति संरक्षण आदि के लिए, तो संगठन एक अनिवार्य चीज है, ऐसा नहीं है। आप में सत्यनिष्ठा, उनके प्रति त्याग, समर्पण की यदि भावना है, तो आप यदि काम करते हैं तो धीरे धीरे संगठन स्वतः ही पीछे से खड़े हो जाते हैं, जो आपके विचारों को, आपके संस्कृति को आगे लेकर के जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में इस समय कुछ दशकों से एक ऐसी भेड़ चाल सी चल रही है कि जो अपनी संस्कृति के विनाश से चिंतित हैं, उसके क्षरण से चिंतित हैं, उसके संगठन से चिंतित हैं, वो उस पर बात नहीं करते। हमेशा गोलमोल बातें करते हैं, असत्य बातें करते हैं, और सामान्य तौर पर ऐसी बातें करते हैं जो स्वयं ही उस संस्कृति के क्षरण में सहयोगी हैं, विनाशकारी हैं। तो इसके पीछे वो जो कारण बताते हैं, वो ये कहते हैं कि आज हमें जरूरत है संगठन की, सत्ता की, क्योंकि यदि हमारे पास सत्ता रहेगी तो हम उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। जब सत्ता ही नहीं होगी तो हम परिवर्तन क्या करेंगे। तो और चूंकि सत्ता प्राप्त करनी है पहले संस्कृति के संरक्षण की बात के साथ, लेकिन संस्कृति की बात नहीं करनी, सत्य नहीं बोलना, जो हमारी समस्या है उन पर बात नहीं करना, सिर्फ सत्ता के लिए संगठन को खड़ा करना, और हमेशा सत्ता के आग्रह के साथ ही ऐसी बातें करना जो स्वयं ही संस्कृति के लिए विनाशकारी हैं, ये अपने आप में ही उल्टी गंगा बहाने जैसा है। और सामान्य रूप से हम देख रहे हैं कि दशकों से हमारे पास संगठनों की कमी नहीं है, उनकी जो संगठन शक्ति है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा क्षरण निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है, और हम निरंतर ही पतन की ओर जा रहे हैं। दुर्भाग्य से जो संगठन करता है, जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, वो हमें विश्वास दिलाते हैं कि जब हम सत्ता में होंगे तो चीज़ें बदलेंगी, हम बदलेंगे। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी ही सत्ता में है, लेकिन वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया हो। वो सभी वो कार्य कर रहे हैं जो पिछली सरकारें करती रही हैं। मंदिरों पर कब्जा को लेकर के हो, ऐसी कोई भी बातें, मैं उसे विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि संगठन जो है, जो जिसे प्राइमरी बना दिया गया है, वास्तव में संगठन प्राइमरी चीज नहीं होते हैं, वो प्राथमिक नहीं होते हैं, वो सर्वोच्च नहीं है। हमारी संस्कृति पर संकट है, उसके लिए हमें सत्य बोलना आवश्यक है। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो सच का सामना करना है, सत्य का सामना करना है, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को अपने जीवन में उतारना है, उनके प्रति गंभीर रहना है, उनके प्रति सम्मानजनक रहना है। जब आप ऐसा करेंगे, आप जो हैं वैसा बनेंगे, तब आगे जाकर के संगठन स्वतः ही निर्मित होते हैं और आपके लक्ष्यों को आगे लेकर के जाते हैं। सत्ताओं से परिवर्तन नहीं होते। यदि सत्ता ही प्रमुख यदि हम मानते हैं, तब जो हमारा वास्तविक कार्य है, जो लक्ष्य है,
वो हमेशा पीछे छूट जाता है, क्योंकि सत्ता जो है एक बहुत ही क्षणिक चीज़ है, वो स्थायी नहीं है। क्योंकि वर्तमान में जो परंपरा है, हम देख रहे हैं कि चुनाव सिर्फ 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष बाद दोबारा से चुनाव होते हैं। और आप जब सत्ता को ही प्रमुख मानते हैं तो आप निरंतर, जो एक व्यवहार में देखा गया है कि सत्ता हमेशा छल कपट झूठ प्रपंच उसका एक स्थायी अंग है, तभी आप सत्ता में बने रह सकते हैं। तो सत्तासीन लोग सत्य व्यवहार नहीं कर सकते, ये उनकी अपनी एक मजबूरी कही जा सकती है कि उनकी मजबूरी है कि वो सच नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा आग्रह सत्ता से, सत्ता के लोगों से नहीं, साधारण लोगों से है, जो ऐसा सोचते हैं कि सत्ता में आने पर हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो वो इस गलतफहमी से बाहर निकलें और अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए स्वयं प्रयास करें, और उन प्रयासों को इतना तीव्र करें कि जो सत्तासीन जो लोग हैं, वो चाहे कोई भी हों, उन्हें इस बात का भय रहे हमेशा, वो इस बात से डरे रहे कि यदि हमने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी बात को नहीं माना, तो अगली बार हम सत्ता से बाहर हो सकते हैं। तो हिंदू समाज को ऐसा दबाव अपने व्यवहार से, अपनी आवाज़ से सत्तासीनों के सामने खड़ा करना है। उन्हें ऐसा बताना है कि यदि वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो वो कल सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं, और उन्हें अपनी बात को मानने के लिए, मनवाने के लिए विवश करें। सत्ता के भरोसे ना रहें, क्योंकि सत्ताएं यदि आप बात नहीं करते, अपनी मांग नहीं उठाते, तो वो कभी भी तुम्हारे हित में कोई कार्य नहीं कर सकती। और उदाहरण आपके सामने है, आप उन्हें जरा से ध्यान दें तो उस चीज़ को समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।